अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 42 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। तो फर्स्टली तो मैं इसकी वैल्यू बताती हूँ, नेक्स्ट फिर मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊँगी और इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो CSS3 विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, फर्स्टली विजिबल है जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। हिडन में आप कोई भी प्रॉपर्टी को हिडन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप इवेंट्स वगैरह को हैंडल कर रहे होते हैं या होवर इफेक्ट्स वगैरह को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में सीरीज क्रिएट करूँगी जावास्क्रिप्ट की, फिर आपको पता चल जाएगा। तो हिडन को यूज़ कर रहे होते हैं हम कि एक अगर जब होवर हो तो दैन ही वो विजिबल हो, इस तरह करके। तो कोलैप्स जो है वो टेबल के ऊपर वर्क करेगी, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अभी हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं। यहाँ पे एक मैंने बेसिक सा जो है स्ट्रक्चर वो क्रिएट करके रखा हुआ है HTML बेसिक का। तो उसमें मैंने टाइटल में CSS3 विजिबिलिटी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और आपको पता है हेडिंग के हम यहाँ पे इन पेज CSS यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हेड के क्लोजिंग टैग से पहले हमने स्टाइलिंग ओपनिंग और स्टाइलिंग क्लोजिंग टैग यूज़ करना है। यहाँ पे जस्ट मैंने बॉडी में फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है वर्दाना। इसके अलावा मैंने एक H1 हेडिंग ली है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, उसमें लिखा हुआ है अपने चैनल का नेम। और यहाँ पर UL का अनऑर्डर लिस्ट ली हुई है जिसमें मैंने LI6 ली हुई है मीन के लिए बुक वन से लेकर बुक 6 तक। और इसके अलावा एक पैराग्राफ लिया। अभी मैं फाइल को सेव करती हूँ विजिबिलिटी के नाम से। यहाँ पे जाएंगे सेव पे और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका नाम लिखती हूँ visibility.html और इसको मैं रखूँगी HTML बेसिक के फोल्डर में। यहाँ पे जाके सेव करते हैं और अब इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में जाके और HTML बेसिक के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर जाके विजिबिलिटी प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने अभी फाइल क्रिएट की है वहाँ, तो विजिबिलिटी हमें फाइल मिल गई है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्टली हमारी LI और अनऑर्डर लिस्ट आ रही, देन एक पैराग्राफ आ रहा है और जो भी हमने अभी हेडिंग वन दी हुई थी वो आ रही। अभी हम इसके ऊपर सपोज ये जो LI है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हिडन प्रॉपर्टी विजिबिलिटी की। तो यहाँ पर हम जाएंगे CSS में और यहाँ पर हम UL है क्योंकि ये UL के अंदर है तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे विजिबिलिटी को। हम हिडन यूज़ करके दिखाती हूँ मैं आपको। Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये हाइड हो गई है, लेकिन ये अपनी एक जगह ले रही है। जैसे कि हम ओवर इफेक्ट करते हैं जब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ये ठीक से नज़र, जैसे आप माउस लेके जाएं तो वो विजिबल हो जाए। इस तरह की भी हमें कभी कभी वेबसाइट्स में यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ विजिबिलिटी की जगह पे, अगर हम जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्प्ले नन यूज़ किया था, वहाँ पर ये डिस्प्ले नन क्या करेगा, वहाँ से ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको ख़त्म कर देगा। Ctrl+S वो भी मेन की जो डिस्प्ले हो रही है LI उसको रिमूव कर देगा, लेकिन ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको रिमूव कर देगा। ये देखिए जैसे कि डिस्प्ले नन ऐसे वर्क कर रही होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर आप Ctrl+U भी यूज़ कर सकते हैं या आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो ये अभी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये हाइड की हुई है हमने जस्ट विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पर हम अभी अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी ये लगाते हैं विजिबिलिटी वाली। हिडन के अलावा अगर आप विजिबल करेंगे ना तो विजिबल इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। Ctrl+S किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये अब हमें विजिबल हो जाएगा। इसी तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि है कोलैप्स, वो यहाँ पर अप्लाई होती है टेबल के ऊपर। अब हम टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर मैं 3 TR लेती हूँ और TR को क्लोज करती हूँ
और इसके अंदर हम TD लेंगे जो कि हमारा कॉलम होगा। 2 इसमें TD ले लेते हैं। TD को क्लोज किया और इस वाले TD को करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल V। अब इस वाली TR को कंट्रोल C करेंगे और नेक्स्ट 2 टाइम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम सपोज इसका नाम भी बुक 1 बुक 2 रख देते हैं। मैं अपने चैनल का नेम लिखती हूँ वीडियो, नेक्स्ट में स्टडी लिख देते हैं। इस वाले TD में लिख देते हैं और यहाँ पर यूट्यूब, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। इसमें चैनल और यहाँ पर हम लिख देते हैं बुक। अब मैं इस टेबल को एक दफ़ा बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल दे देती हूँ। फाइल को सेव करते हैं और इसके ऊपर अब कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर विजिबल हो रहा है, आई थिंक सो कोई एरर है, मैं चेक करती हूँ। कॉपी करते हुए यहाँ पर ये जो टेबल है ये भी कॉपी हो गया था, इसको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब कंट्रोल S करूँगी तो अब ये ठीक वर्क करेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये आ गया। अगर मैं इनमें से थर्ड वाले के सेकंड वाले के ऊपर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको फर्स्ट ये वाली रो है, सेकंड ये वाली, सेकंड के ऊपर तो उसमें यहाँ पे क्लास देती हूँ और इसको मैं नेम दे देती हूँ, जैसे कि रो ही नेम दे देते हैं। और आपको पता है रो को जब हम CSS में राइट डाउन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे, क्योंकि ये TR के अंदर है, TR के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और यहाँ पे क्योंकि हमने क्लास का नेम रो रखा है, रो लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसको राइट डाउन करेंगे, जो कि थी कोलैप्स, जो कि टेबल के ऊपर ही जस्ट वर्क करती है। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कोलैप्स और सेमीकोलन लगाते कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें ये हाइड हो जाएगी। अगर सपोज हम इनमें से किसी एक रो को एक कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके सपोज मैं थर्ड वाले में जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसके ऊपर यहाँ पे एक क्लास ले लेती हूँ और क्लास को मैं नेम देती हूँ सेकंड रो सेकंड और इस वाले को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C करेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है कंट्रोल C किया और इसको कर दिया कंट्रोल V और यहाँ पर हमारी रो का जस्ट नेम 2 है और ये TD के अंदर है, TD राइट डाउन कर देंगे और इसको कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करेंगे अब हमारा ये वाला कॉलम भी हाइड हो चुका है। तो इस तरह से ये विजिबिलिटी प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है। इसका ज़्यादा यूज़ जब जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे होते हैं तो तब हो रहा होता है, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।